नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आरटी आपका चैनल पर स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आपसे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि कभी भी अपनी ज़िंदगी में कहीं भी आप जा रहे हो, अगर किसी बच्चे को असहाय देखें, अगर बच्चे को देखें कि वो डरा हुआ, सहमा हुआ सा और मायूस खड़ा है, तो प्लीज़ उसके लिए कभी कोई और भावना ना लेके हमेशा एक मदद की भावना ज़रूर लेकर आइए। मदद आपको किस लेवल पे करनी पड़ जाए मत सोचिए, लेकिन उसकी मदद ज़रूर कीजिए, क्योंकि वो बच्चा उस समय पर असुरक्षित होता है जिस समय पर वो अकेला होता है। पता नहीं किसकी क्या नज़र पड़ जाए, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। मैं बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जो आज की वारदात है वो इसी बात पर टिकी है। वारदात शुरू करें उससे पहले मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि परिवार को बड़ा करना है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लोग सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे भी अच्छा लगे। और अगर आप वारदात के बारे में कुछ भी कहना चाहते हैं, कोई सजेशन देना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। सच बताती हूँ, मुझे मोटिवेशन बहुत मिलता है, क्योंकि मेरे साथ 2-3 लोग जुड़े हुए हैं जो रेगुलर कमेंट करते हैं और मुझे अच्छा लगता है। और बहुत जल्दी मैं उनके नाम भी लूँगी, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि जब मैं मोटिवेट होती हूँ और मुझे मोटिवेशन देने के लिए सिर्फ और सिर्फ आप लोग होते हैं। वारदात है 2021 की, 31 अगस्त 2021 की। भारत में महाराष्ट्र का एक बहुत ही सुंदर शहर है पुणे। पुणे में एक थाना लगता है बनवाड़ी। बनवाड़ी थाने में एक लड़की 14 साल की रात 10 बजे बिना माता पिता को बताए पुणे के रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है। और इस लड़की के जो माता पिता हैं वो नर्सरी में काम करते हैं। वो अपने दोस्त से मिलने के लिए जाती है देर रात 10 बजे। वहाँ पर जब जाती है तो उसका दोस्त उससे मिलने नहीं आता। जब उसका दोस्त उससे मिलने नहीं आता तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, घबरा जाती है और वहाँ पर वो रोने लग जाती है। वहीं से एक ऑटो वाला गुजर रहा होता है और ऑटो वाला उसको रोता हुआ देखता है तो उसके पास आ जाता है और उससे पूछता है कि तुम क्यों रो रही हो। बच्ची बहुत छोटी सी थी, उसको अपनापन सा लगा और उसने पूरी कहानी बता दी कि ऐसे ऐसे करके मैं घर वालों को बिना बताए अपने दोस्त से मिलने आई थी और दोस्त भी नहीं आया। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं घर वापस कैसे जाऊँ। इतना सुनना था कि ऑटो वाला चला गया वहाँ से। 10 मिनट के बाद वो ऑटो वाला फिर आता है और आने के बाद उससे कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि तुम जिस दोस्त से मिलने आई थी वो दोस्त बाहर खड़ा हुआ है। वो अंदर नहीं आ पा रहा है क्योंकि उसको शर्मिंदगी हो रही है और उसको अच्छा नहीं लग रहा है कि उसने तुम्हें समय दिया था और वो समय पर नहीं पहुंचा। इसलिए वो बहुत शर्मिंदा है और यही कारण है कि वो बाहर खड़ा हुआ है। उसकी अंदर आने की हिम्मत नहीं पड़ रही है। इतना सुनना था कि वो लड़की, मासूम सा बच्चा 14 साल का, इमेजिन करिए कितना बड़ा बच्चा होता है, उस ऑटो वाले के साथ चल पड़ती है। अब ऑटो वाला कहता है कि तुम बहुत रो रही थी, इसलिए बेटर ये है कि तुम पहले थोड़ा सा पानी पी लो। वो एक बोतल देता है और बोतल से वो लड़की पानी पीती है। पानी पीते के साथ ही दोनों साथ साथ चल रहे थे। अचानक ही लड़की जो है वो लड़खड़ाने लग जाती है। उसको एक नशा सा चढ़ने लग जाता है। तो इतने में ऑटो वाला जो है वो उसको सहारा देता है और इस तरीके से पकड़ के लेके जाता है जैसे कोई अपना बीमार होता है और उसको पकड़ के लेकर जाया जाता है। वो ऑटो में लेकर जाता है और ऑटो जंगल की तरफ ले जाता है। और उसके बाद जंगल में ले जाने के बाद वो उसके साथ घंटों बलात्कार करता है। शब्द कहने में बहुत छोटा सा है, लेकिन इसका दर्द बहुत भयानक होता है। घंटों उसके साथ वो रेप करता है और उसके बाद नेक्स्ट डे आ जाता है 1 सितंबर को वो वहीं पास में एक छोटा लॉज होता है, वहाँ पर उस लड़की को एक कमरे में लेकर जाता है। और कमरे में ले जाने के बाद उस लड़की पर दरिंदगी की हद होती है। उसके सारे कपड़े उतार दिए जाते हैं। बेचारी वो शर्मिंदा सी, तब तक उसको होश भी आ जाता है। शर्मिंदा सी एक तरफ सिक्योरिटी बैठी है और वहाँ पर फिर उसके साथ वही हैवानियत होती है और कम से कम 12 लोग उसके साथ लगातार बलात्कार करते हैं और पूरे 24 घंटे उसके साथ यही हालत रहती है। वो लड़की गिड़गिड़ाती है, माफ़ी मांगती है कि मैं गलती से आ गई थी, अब मैं कभी ऐसा काम नहीं करूँगी, मैं कभी नहीं आऊँगी, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता। भूखी प्यासी वो लड़की सिर्फ और सिर्फ उस दरिंदगी की शिकार हुए जा रही थी। वो पानी मांगती तो कोई पानी नहीं देता, वो खाना मांगती तो कोई खाना नहीं देता।
वो कपड़े मांगती तो कोई उसको कपड़े नहीं देता, और उसके साथ वही हैवानियत 24 घंटे तक चलती रही, और उस लड़की की हालत बहुत बुरी थी। इसके बाद जब वो बार बार गिड़गिड़ा रही थी तो उनमें से एक लड़के को उस पर तरस आ गया, और उस लड़के ने उसको लिया और मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन पर उसको छोड़ आया। मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन पर वो एक जगह सिकुड़ कर बैठ जाती है। वहाँ पर 2 सफाई कर्मचारी होते हैं, और जब वो देखते हैं कि एक लड़की असहाय हालत में बैठी हुई है तो वो उसको ले जाते हैं, और उसके साथ वो 2 लोग भी सफाई कर्मचारी उसके साथ बलात्कार करते हैं। हैवानियत की हद तो देखिए। और उसके बाद उसको फिर से एक ऐसी ट्रेन में बिठा देते हैं जिसका उस लड़की को पता ही नहीं कि वो कहाँ जा रही है, और सैकड़ों किलोमीटर पार करके वो लड़की पहुंचती है चंडीगढ़। जब वो चंडीगढ़ पहुंचती है तो चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद, चूंकि चंडीगढ़ जो था वो उस ट्रेन का लास्ट स्टॉपेज था, तो इसलिए वो वहीं पर ही उतर जाती है, और उतर के वो एक कोने में बैठ जाती है। सच बताऊं तो मैं खुद भी इमोशनल हो रही हूँ। इसके बाद वहां से एक जीआरपी का पुलिसकर्मी गुजर रहा होता है। वो जब उस लड़की को इस तरीके से सहमे से असहाय हालत में देखता है तो वो समझ जाता है कि कुछ उस लड़की के साथ गलत हुआ है। वो उस लड़की के पास जाता है और उसे पूछने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की इतनी डरी हुई होती है कि वो उससे झिझकने लग जाती है, क्योंकि हकीकत यही था कि उस लड़की ने अब तक भरोसा भी तो पुरुषों पर ही किया था, और अब तक जो उसके साथ ये हैवानियत होती चली आ रही थी उसमें सारे के सारे पुरुष ही तो थे। तो उस पुलिस कर्मी की वेश में उसमें भी तो एक पुरुष ही था, और वो दूर हटने लग जाती है। जब वो पुलिसकर्मी इस तरह से देखता है तो वो समझ जाता है कि वो मुझसे झिझक रही है। वो साथ के साथ ही CWC चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को कॉल करता है। वहाँ से एक महिला अधिकारी रेलवे स्टेशन पहुँचती हैं और उस लड़की को अपने साथ लेती हैं, और घंटों उसको प्यार दुलार से अपनापन देकर उस लड़की का दिल जीत लेती हैं। उसको खाना खिलाती हैं, उसको अच्छे से रखती हैं, और घंटों बाद वो लड़की जो है वो अपना आप बीती जो है वो बताती है। इधर दूसरी साइड जब वो लड़की अपने माँ बाप के पास नहीं पहुंचती है, बहुत देर हो जाती है, तो उसके जो माता पिता हैं वो बनवारी पुलिस स्टेशन जाते हैं और रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं। जब रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं तो पुलिस अपने लेवल पर छानबीन करती है, लेकिन उस लड़की का कहीं कोई पता नहीं चलता। छानबीन जारी रहती है। इधर दूसरी साइड लड़की जब अपनी आप बीती बताती है, वो बताती है कि मैं कहाँ से हूँ, तो उसके बाद पुलिस बनवारी पुलिस को कांटेक्ट करती है। यहाँ पर तारीफ की जानी चाहिए दोनों जगह की पुलिस को, जो अपना हक अदा कर रहे थे, जो बहुत ही ईमानदारी से अपना काम कर रहे थे, और साथ में जीआरपी पुलिस कर्मी को, जिसने बहुत ईमानदारी से अपना फर्ज पूरा किया, इंसानियत का फर्ज पूरा किया। उसके बाद जब कांटेक्ट किया जाता है, लड़की की हालत बहुत गंभीर होती है, तो उसके बाद साथ के साथ ही लड़की को प्लेन के जरिए मुंबई हॉस्पिटल लेकर आया जाता है। मुंबई हॉस्पिटल में उसको एडमिट करवाया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस हॉस्पिटल के उस कमरे में, जिस कमरे में वो लड़की थी, उस कमरे में सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को जाने की इजाज़त थी। वहाँ पर अगर सफाई के लिए कोई जाता था तो महिलाएं जाती थी, अगर वहाँ पे कोई इलाज के लिए जाता था तो डॉक्टर, फीमेल डॉक्टर जाती थी, वहाँ पर अगर कोई नर्स जाती थी तो वो फीमेल नर्स जाती थी। वहाँ आसपास भी किसी पुरुष की एंट्री अलाउ नहीं थी। रीज़न ये था कि जैसे ही वो किसी पुलिस की आवाज़ सुनती थी, पुरुष की आवाज़ सुनती थी, वो चीख पड़ती थी, उसकी चीखें निकलती थी। वो इतना डरी हुई थी पुरुष के नाम से, इतनी सहमी हुई थी वो पुरुष के नाम से। लड़की की हालत बहुत नाजुक थी। इस तरीके से धीरे धीरे उसको थोड़ा सा नॉर्मल किया जाता है, और पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन अपनी तेज कर देती है, और इस तरीके से कम 100 CCTV
कैमरास खंगाले जाते हैं, उसमें से एक ऑटो, वही ऑटो कैप्चर हो जाता है। उसके बाद पुलिस ने जब पकड़ना शुरू किया, ऑटो वाले को पकड़ा, ऑटो वालों के रेफरेंस पे उन लड़कों को पकड़ा, उसके बाद 2 सफाई कर्मचारियों को पकड़ा और लगभग 16 लोगों को अरेस्ट किया और 16 लोगों को अरेस्ट करके चार्जशीट दाखिल करके कोर्ट में पेश कर दी। और पुलिस वालों की अपील है कि इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में वो किया जाए, केस को लेकर आया जाए, क्योंकि हकीकत ये है कि ये निर्भया कांड जो दिल्ली में हुआ था उससे कम नहीं था। एक 14 साल की बच्ची ने 48 घंटों तक दरिंदगी सही है, 48 घंटों तक उसने वो तकलीफ सही है जिस तकलीफ की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। पर इतना जरूर मैं कहूँगी कि हेड्स ऑफ है पुलिस ऑफिसर्स को, जिन्होंने अपना ईमानदारी से काम किया, बहुत निष्ठा से काम किया और उस लड़की के लिए एक इंसानियत दिखाई, अपना फर्ज पूरा किया। जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। और यही चाहूँगी कि हर पुलिस ऑफिसर के अंदर अपनी इस ड्यूटी के लिए जो भावना है, ईमानदारी की भावना है, जो इंसानियत की भावना है, वो बरकरार रहनी चाहिए। देश को सुरक्षित रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। अभी भी लड़की जो है वो थोड़ा सा खतरे से बाहर है, ठीक है, देखते हैं कोर्ट का क्या फैसला आता है। ये थी पूरी वारदात। सोचकर भी हैरानी होती है कि हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में ऐसे लोग भी हैं जो एक मासूम सा और मजबूर से बच्चे का भी फायदा उठा सकते हैं, और किस लेवल पर फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि वो आपका अपना नहीं है। उसके साथ दरिंदगी इसलिए की गई क्योंकि वो आपकी अपनी नहीं है। उसके साथ दरिंदगी इसलिए हुई क्योंकि वो एक गरीब लड़की है या एक असहाय लड़की है। सोचकर बड़ा ताज्जुब होता है, पर हकीकत यही है। जरूरी है सुरक्षित रहने की, सतर्क रहने की, क्योंकि मेरा मकसद बताना ही नहीं, बचाना भी है। और हकीकत यही है कि क्राइम आपके और मेरे बीच में उतना ही फासला है कि हम कितने सतर्क हैं, हम कितने सावधान हैं। तो ये थी पूरी वारदात। कल मिलेंगे एक नई वारदात के साथ, लेकिन उससे पहले कल मैंने कोई सवाल नहीं पूछा था, आज मैं आपसे सवाल जरूर पूछूंगी। मेरा सवाल ये है कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता है, हमारी बहुत प्राचीन सभ्यता है, जो सिंधु घाटी की सभ्यता है उसका बंदरगाह कहाँ था? सारे जीके के क्वेश्चंस हैं और सारे सिविल सर्विसेज के क्वेश्चंस हैं। सर्च कीजिए और मुझे आंसर जरूर करिएगा। मैं आपके आंसर का वेट करूंगी, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं दोस्तों कल एक नई वारदात के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।